जानिए स्नान ना करने पर क्या कहती है पुराण। मित्रों, यूं तो स्नान करना या ना करना इंसान के मर्जी की बात है, परंतु हिंदू धर्म शास्त्र में स्नान से जुड़ी कई क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि मनुष्य को किस समय स्नान करना चाहिए या फिर किस समय स्नान करने से मनुष्य अपना धन, वैभव और ऐश्वर्य सब कुछ गवा देता है। साथ ही हिंदू पुराणों में स्नान के कई प्रकार भी बताए गए हैं। और तो और धर्म शास्त्र में स्नान से जुड़ी इन बातों को विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि किस समय स्नान करने से कोई भी मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है और स्नान ना करने वाले मनुष्य को जीवन भर कैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, द साइन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने से मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। तदंतर शौच आदि निवृत्त क्रियाओं से निपट करके पवित्र जल स्रोत में स्नान करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने से पाप करने वाले मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए यत्न पूर्वक प्रातः काल स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में परमपिता ब्रह्मा गरुड़ को स्नान से होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं कि रात्रि में जब मनुष्य शांति पूर्वक आराम से सो रहा होता है तब उसके मुख से लार आदि अपवित्र मलमूत्र गिरते रहते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसीलिए सुबह उठकर धार्मिक कार्य करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अपवित्रता शरीर की धुल जाती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातः काल उठ करके और नियमित आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और स्नान करे और उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य करे। गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना स्नान किए कोई धार्मिक कार्य करने से कोई भी फल नहीं मिलता। इसके विपरीत बिना स्नान किए किसी कार्य को या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति पापी माना जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैसे तो स्नान करना या ना करना पाप की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान मनुष्य का धर्म माना गया है। साथ ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए ही अपने नए दिन की शुरुआत करता तो उसका कोई काम नहीं बनता और मानसिक रूप से वो जटिल हो जाता है, क्योंकि बिना स्नान किए अगर कोई कार्य आप आरंभ करते हैं तो आपके आसपास कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपको घेर लेती है और धर्म शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक शक्तियां वही वास करती हैं जहां अपवित्रता का वास हो। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता वह अनजाने में ही बुरी शक्तियों को अपनी ओर आमंत्रित करता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्मी, कलेश, द्वेष इन सबको जो है बुरी शक्तियां बताया। इन शक्तियों में कालकर्णी विघ्न डालने वाली शक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता है उसके कार्यों में विघ्न आने की प्रबलता अधिक बढ़ जाती है। वहीं इस पुराण में अलक्ष्मी का भी जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी देवी को माता लक्ष्मी की बहन माना गया है, परंतु देवी लक्ष्मी से विपरीत अलक्ष्मी को निर्धनता की देवी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन स्नान न करने वाला व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बन सकता, क्योंकि उसके घर में अलक्ष्मी का वास होता है। स्नान न करने वाले व्यक्ति के हाथों में अक्सर असफलता ही लगती है और वो यश की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि स्नान न करने वाला व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी कलेश पैदा करते रहता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि स्नान करने से जो पाप होते हैं या फिर बुरे कर्म का प्रभाव होता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है और मनुष्य अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्ति पाकर के करता है। आपको ये भी बता दें कि स्नान करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले पाँव पर पानी डालकर या फिर सर पर पानी डालना है। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग नदी या तालाब में स्नान किया करते थे, क्योंकि नदी या तालाब में पहले हमारे पाँव भीगते हैं या फिर शरीर। स्नान की ये विधि पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों लिहाज से मान्य है।
गरुड़ पुराण में स्नान करने के 6 अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताया गया है। इन तरीकों में सबसे पहला तरीका है कायिक स्नान। ये तरीका अमूमन बीमार व्यक्ति प्रयोग करते हैं। कायिक स्नान ऐसा स्नान है जिसमें मनुष्य सर पर पानी डाले बिना स्नान करे, या फिर मनुष्य किसी गीले वस्त्र से अपने आप को स्वच्छ कर ले या अपना शरीर पोंछ ले। इसे भी गरुड़ पुराण में एक प्रकार का स्नान ही माना गया है। स्नान का दूसरा प्रकार वारुण स्नान है। वारुण स्नान जल में डुबकी लगाकर किया जाता है। गरुड़ पुराण में तीसरा स्नान है दिव्य स्नान। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किया गया स्नान दिव्य स्नान की श्रेणी में आता है। स्नान के चौथे प्रकार को इस पुराण में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्नान का नाम है वायव्य स्नान। गाय के खूर की धूल लगा शरीर को स्वच्छ करना वायव्य स्नान कहलाता है। ये स्नान बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद पवित्र भी माना गया है। इसे सबसे उत्तम स्नान कहा गया है और गरुड़ पुराण कहती है कि वायव्य स्नान मोक्ष पाने का मार्ग है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में आग्नेय स्नान का भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसा स्नान है जो शरीर पर भस्म लगाकर किया जाता है। स्नान का अगला प्रकार है मंत्र स्नान। इस प्रकार के स्नान में मंत्रों को पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़का जाता है। बता दें कि मंत्र स्नान और भस्म स्नान ज्यादातर पंडित और ज्ञानी व्यक्ति ही करते हैं। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि स्नान से पहले और स्नान के बाद मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, विल्व अथवा कनूर की दातून लेकर के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक साफ स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। तदंतर स्नान करके देवताओं, सूर्य नमस्कार और पिता इत्यादि को प्रणाम करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि स्नान करने के बाद माता गायत्री का मंत्र का उच्चारण करके और सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। इस पुराण के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो इन सब नियमों का पालन करते हुए स्नान करना चाहिए। वैसे तो मन की स्वच्छता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की स्वच्छता के साथ साथ इंसान को अपने शरीर को भी स्वच्छ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता जो होता है वह मनुष्य का धर्म होता है और प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य रोग से निवृत्त होता है। उसे किसी प्रकार की बीमारियों के लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए दर्शकों, मेरी तो सलाह यही है कि सुबह उठकर और प्रतिदिन शौच क्रिया से निवृत्त होकर के और स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण जरूर करें, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि व्यस्त जीवन होने के कारण मनुष्य सूर्योदय के पश्चात ही स्नान करता है, जिसे धर्मशास्त्र में राक्षसत्व स्नान माना गया है। और धर्मशास्त्र को माने तो इस कलयुग में मनुष्य को ज्यादा बीमार पड़ने का यह भी एक कारण है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जानिए स्नान ना करने पर क्या कहती है पुराण। मित्रों, यूं तो स्नान करना या ना करना इंसान के मर्जी की बात है, परंतु हिंदू धर्म शास्त्र में स्नान से जुड़ी कई क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि मनुष्य को किस समय स्नान करना चाहिए या फिर किस समय स्नान करने से मनुष्य अपना धन, वैभव और ऐश्वर्य सब कुछ गवा देता है। साथ ही हिंदू पुराणों में स्नान के कई प्रकार भी बताए गए हैं और तो और धर्म शास्त्र में स्नान से जुड़ी इन बातों को विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि किस समय स्नान करने से कोई भी मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है और स्नान ना करने वाले मनुष्य को जीवन भर कैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, द साइन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का